नमस्कार। आज हम बौद्ध धर्म की दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं। मतलब ये कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसकी खास बातें क्या हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कुछ जानकारी है, कुछ स्रोत है, और हम कोशिश करेंगे कि गौतम बुद्ध के जीवन, उनके बताए रास्ते और बौद्ध धर्म की जो इतनी लंबी विरासत है, उसके सबसे जरूरी पहलू सामने लाएं। बिल्कुल। ये एक सफर जैसा होगा। सिद्धार्थ गौतम, एक राजकुमार, उनके बुद्ध बनने तक का सफर। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। हम देखेंगे कि उन्होंने क्या सिखाया, कैसे उनका समुदाय मतलब संघ बना, फिर कैसे उसमें अलग-अलग विचार आए और भारत की सोच, उसकी संस्कृति पर इसका कितना असर पड़ा। ये कहानी वाकई कमाल की है। हाँ, कि कैसे एक इंसान की खोज ने दुनिया के इतने बड़े धर्म को जन्म दे दिया। हाँ, और कहानी की शुरुआत होती है लुम्बिनी से। करीब 563 ईसा पूर्व सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ। उनके पिता शुद्धोधन वो शाक्य गणराज्य के मुखिया थे। पर दुख की बात है कि जन्म के बस कुछ दिन बाद ही उनकी माँ माया देवी उनका देहांत हो गया। हाँ, और फिर उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। तो जीवन तो राजकुमार का था, मतलब ऐशो आराम, अच्छी शिक्षा। हाँ, 16 साल की उम्र में शादी भी हो गई यशोधरा से। फिर बेटा हुआ राहुल। बिल्कुल, सब कुछ एकदम सेट लगता था। पर सिद्धार्थ का मन वो कहीं और ही था। हाँ, कहते हैं ना कि वो महल की चारदीवारी में ही रहे थे ज्यादातर। फिर जब वो कपिलवस्तु में घूमने निकले तो उन्होंने 4 ऐसे नज़ारे देखे जिन्होंने उन्हें अंदर तक हिला दिया। अच्छा, कौन से नजारे? एक बूढ़ा आदमी, बिल्कुल कमजोर, फिर एक बीमार इंसान दर्द से तड़पता हुआ, फिर एक लाश, और आखिर में एक सन्यासी जिसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। तो ये बुढ़ापा, बीमारी, मौत, जीवन के जो दुख हैं वो उन्होंने पहली बार देखे शायद। बिल्कुल। और वो जो चौथा नजारा था सन्यासी वाला, हाँ, वो शायद एक उम्मीद की तरह लगा होगा उन्हें कि दुखों से परे भी कुछ है। हाँ, शायद इन चीजों का उन पे इतना गहरा असर हुआ कि 29 साल की उम्र में, सोचिए 29 साल की उम्र में सब कुछ छोड़ दिया। सब कुछ, अपना परिवार, राजपाट, बस सच की तलाश में निकल पड़े। इसी को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। हाँ, महाभिनिष्क्रमण मतलब महान त्याग। ये फैसला लेना कितना मुश्किल रहा होगा उनके लिए। घर छोड़ने के बाद क्या हुआ? क्या उन्हें सीधे ज्ञान मिल गया? नहीं नहीं, रास्ता काफी लंबा था। वो उस जमाने के जो माने हुए गुरु थे उनके पास गए। अच्छा। जैसे वैशाली में आलार कलाम थे, उनसे सांख्य दर्शन सीखा, मतलब शून्य तक ध्यान लगाना सीखा। फिर राजगीर गए, वहां रुद्रक रामपुत्र से योग की शिक्षा ली। पर मन नहीं माना। हाँ, मतलब वो जो अंदर की बेचैनी थी, जो सवाल थे, उनके जवाब नहीं मिले उन्हें, प्यास बुझी नहीं। तो फिर वो कहाँ पहुंचे? आखिर में वो पहुंचे ओरुवेला, आज जिसे हम बोध गया कहते हैं। बोध गया, हाँ। वहां निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने तय किया कि अब वो यहीं तपस्या करेंगे। उनके साथ 5 और साधक भी थे शुरू में। और तपस्या भी कोई ऐसी वैसी नहीं, बहुत कठोर तपस्या की है ना। हाँ, बहुत कठोर। कहते हैं करीब 6 साल तक। इतनी कठिन तपस्या के शरीर बिल्कुल सूख गया था, अन्न जल लगभग छोड़ ही दिया था। 6 साल? ये तो बहुत लंबा समय है। बिल्कुल। लेकिन फिर शायद उन्हें ये एहसास हुआ कि सिर्फ शरीर को कष्ट देने से भी बात नहीं बनेगी। अच्छा। हाँ, एक कहानी आती है कि सुजाता नाम की एक स्त्री ने उन्हें खीर खिलाई, जिससे उनकी एक कठोर तपस्या टूटी। और तब उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। मध्यम मार्ग मतलब न तो बहुत ज्यादा भोग विलास में डूबना और न ही शरीर को अत्यधिक कष्ट देना, बीच का रास्ता। समझ गई। और फिर उसी मध्यम मार्ग पर चलते हुए, ध्यान करते हुए 35 साल की उम्र में वैशाख महीने की पूर्णिमा की रात, वैशाख पूर्णिमा। हाँ, उसी पीपल पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वो बुद्ध बन गए। बुद्ध यानी जागृत। हाँ, जागा हुआ प्रबुद्ध। वो जगह बोध गया कहलाई। और वो पेड़ बोधि वृक्ष, ये बौद्ध धर्म का कह सकते हैं सबसे केंद्रीय पल है। वाकई वो पल तो ऐतिहासिक था। अच्छा, ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध ने सबसे पहले क्या किया? वो सबसे पहले सारनाथ गए। उस समय उसे ऋषि पत्तन कहते थे। सारनाथ। हाँ, वहां उन्होंने उन्हीं 5 साधकों को अपना पहला उपदेश दिया, जो उन्हें उरुवेला में छोड़कर चले गए थे, ये सोचकर कि सिद्धार्थ रास्ते से भटक गए हैं। अच्छा, उन्हीं 5 को? हाँ, और इसी पहले उपदेश को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन मतलब धर्म के पहिए को चलाना। बिल्कुल, धर्म के चक्र को गति देना। और एक बहुत खास बात ये थी कि उन्होंने अपना उपदेश संस्कृत में नहीं दिया,
जो उस समय ज्ञान की भाषा मानी जाती थी। तो किस भाषा में दिया? उन्होंने पाली भाषा में दिया। जो आम लोगों की भाषा थी। हाँ, ताकि उनकी बात सब तक पहुंच सके, सब समझ सके। ये तो बहुत बड़ी बात थी। इससे पता चलता है कि वो चाहते थे कि ज्ञान कुछ खास लोगों तक ही सीमित ना रहे। सही कहा। तो उनके उपदेश का सार क्या था? मतलब मुख्य शिक्षाएं क्या थी? देखिए, उनकी पूरी शिक्षा का जो केंद्र है, जो नींव है, वो है 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य। हाँ, सुना है इनके बारे में। ये क्या है? पहला सत्य है दुख। हम्म। संसार में दुख है। जन्म लेना दुख है, बूढ़ा होना दुख है, बीमार होना दुख है, मरना दुख है। जो पसंद नहीं है उसका मिलना दुख है, जो पसंद है उसका बिछड़ जाना दुख है। इच्छा पूरी ना होना भी दुख है। दुख जीवन का हिस्सा है। ये तो हाँ, जीवन की सच्चाई है। दूसरा सत्य क्या है? दूसरा सत्य है दुख समुदाय, यानी दुख का कारण है। और वो कारण क्या है? वो है तृष्णा। तृष्णा मतलब इच्छा। हाँ, इच्छा, चाहत, किसी चीज से लगाव, चीजों को पाने की इच्छा, बने रहने की इच्छा, या फिर किसी चीज से छुटकारा पाने की इच्छा। इसी तृष्णा और अविद्या अज्ञान के कारण हम दुख के चक्कर में फंसे रहते हैं। अच्छा, तो दुख है और उसका कारण है तृष्णा या इच्छा। तो क्या इससे निकलने का कोई रास्ता भी है? ये तीसरा सत्य होगा? बिल्कुल, तीसरा आर्य सत्य यही है, दुख निरोध, यानी दुख का निवारण संभव है। संभव है? कैसे? इसी तृष्णा को, इच्छा को जड़ से मिटाकर। जब तृष्णा मिट जाती है तो दुख अपने आप खत्म हो जाता है, और यही अवस्था है निर्वाण। निर्वाण। इसका मतलब क्या होता है? अक्सर लोग इसे मृत्यु से जोड़ देते हैं। हाँ, शाब्दिक अर्थ तो बुझ जाना होता है, जैसे दीपक बुझ जाता है। लेकिन बौद्ध धर्म में इसका मतलब है तृष्णा की आग का बुझ जाना, द्वेष का, मोह का बुझ जाना। ये एक परम शांति की अवस्था है। जीवन मरण के चक्र से मुक्ति है, और ये कोई मरने के बाद मिलने वाली चीज नहीं है। अच्छा। हाँ, ये इसी जीवन में अनुभव की जा सकती है। समझ गई। तो दुख है, दुख का कारण है, दुख मिट सकता है, और चौथा आर्य सत्य फिर जरूर इस निर्वाण तक पहुंचने का रास्ता बताता होगा। एकदम सही। चौथा सत्य है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी दुख निवारण का मार्ग है, और वो मार्ग है आर्य अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग, 8 अंगों वाला रास्ता। हाँ, 8 बातें हैं इसमें। ये एक तरह से जीवन जीने का प्रैक्टिकल गाइड है। ये 8 बातें कौन कौन सी हैं? क्या ये स्टेप बाय स्टेप है? इन्हें स्टेप्स की तरह नहीं, बल्कि एक साथ साधने वाली चीजें समझना चाहिए। पहला है सम्यक दृष्टि, यानी सही समझ, चारों आर्य सत्यों को ठीक से समझना। ठीक है। फिर सम्यक संकल्प, सही इरादा, मन में गलत इच्छाएं, द्वेष, हिंसा के विचार ना लाना। फिर सम्यक वाणी। सही बोलना, झूठ नहीं, चुगली नहीं, कड़वा नहीं बोलना। फिर सम्यक कर्मांत, सही कर्म, हत्या, चोरी, व्यभिचार जैसे कामों से बचना। फिर सम्यक आजीव, सही तरीके से रोजी रोटी कमाना, ऐसा काम न करना जिससे दूसरों को नुकसान हो। अच्छा, ये तो जीवन के हर पहलू से जुड़ा है। बिल्कुल। फिर है सम्यक व्यायाम, सही कोशिश, बुरे विचारों को मन में आने से रोकना और अच्छे विचारों को बढ़ाना। फिर सम्यक स्मृति, सही सजगता, अपने शरीर, अपनी भावनाओं, अपने विचारों के प्रति पल पल जागरूक रहना। और आखिर में सम्यक समाधि, सही एकाग्रता, मन को शांत और एकाग्र करने का अभ्यास। ये तो वाकई पूरे जीवन को समेट लेता है। हमारी सोच, हमारे बोल, हमारे काम, हमारी रोजी रोटी, हमारा मानसिक अभ्यास। ये सच में एक मध्यम मार्ग जैसा लगता है, जैसा आपने पहले कहा था। हाँ, बिल्कुल। ना तो जिंदगी की भागदौड़ और भोगविलास में पूरी तरह डूब जाना, और ना ही शरीर को गलाने वाली कठोर तपस्या करना। बीच का संतुलित रास्ता। बुद्ध ने कुछ और नैतिक नियमों पर भी जोर दिया था। शील कहते हैं शायद। हाँ, 10 शील। आम गृहस्थ जो थे उनके लिए पहले 5 जरूरी माने गए। अहिंसा, किसी को चोट न पहुंचाना। सत्य, झूठ न बोलना। अस्तेय, चोरी न करना। अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा चीजें जमा न करना। और ब्रह्मचर्य, यहां गृहस्थों के लिए इसका मतलब था व्यभिचार से बचना। और बाकी 5? वो भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए ज्यादा जरूरी थे, जैसे दोपहर के बाद भोजन न करना, आरामदायक बिस्तर पर न सोना, नाच गाना संगीत से दूर रहना, सोना चांदी इकट्ठा न करना वगैरह। कुल 10। समझ गए।
तो बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद करीब 45 साल तक अपनी इन शिक्षाओं का प्रचार किया। हाँ, वो घूमते रहे, लोगों को उपदेश देते रहे। उनका अंत कैसे हुआ, मतलब महापरिनिर्वाण? वो 80 साल के थे, लगभग 483 ईसा पूर्व, जब कुशीनारा नाम की जगह पर उनका देहांत हुआ। कुशीनारा, ये उत्तर प्रदेश में है शायद। हाँ, आज के उत्तर प्रदेश में। कहते हैं कि चुंद नाम का एक लोहार था, उसके यहाँ उन्होंने भोजन किया था। कुछ लोग कहते हैं वो सूअर का मांस था, कुछ कहते हैं कोई मशरूम जैसा कुछ था। खैर, उसके बाद उन्हें पेट की गंभीर तकलीफ हुई, रक्तातिसार, और उसी से उनका देह त्याग हुआ। इसी को महापरिनिर्वाण कहा गया। महापरिनिर्वाण के बाद क्या हुआ? उनकी शिक्षाओं का क्या हुआ? क्या वो कहीं लिखी गई? हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल था उनके शिष्यों के सामने कि गुरु तो चले गए, अब उनकी बातें, उनके उपदेश, संघ के नियम, इन्हें कैसे संभाल कर रखा जाए। तो क्या किया गया? इसके लिए उनके जो बड़े शिष्य थे, उन्होंने समय समय पर सभाएं की। इन्हें बौद्ध संगीति या परिषद कहते हैं। अच्छा, संगीतियां कितनी हुई ये? मुख्य रूप से 4 मानी जाती हैं। पहली तो महापरिनिर्वाण के फौरन बाद ही हुई, राजगृह में। अजातशत्रु राजा का समय था। वहां बुद्ध के जो प्रमुख उपदेश थे, जिन्हें सुत्त कहा गया, और संघ के जो नियम थे, विनय, उनका संकलन किया गया। मतलब उन्हें याद करके दोहराया गया और व्यवस्थित किया गया। ये तो बहुत जरूरी काम था। और दूसरी, तीसरी, चौथी? दूसरी संगीति हुई करीब 100 साल बाद, वैशाली में। उस समय तक संघ के नियमों को लेकर कुछ मतभेद आने लगे थे, तो उन पर चर्चा हुई। अच्छा, मतभेद भी शुरू हो गए थे। हाँ, फिर तीसरी संगीति हुई सम्राट अशोक के समय, पाटलिपुत्र में। ये बहुत महत्वपूर्ण थी। इसमें बौद्ध दर्शन के जो गूढ़ सिद्धांत थे, अभिधम्म, उन पर विचार हुआ और उनका भी संकलन हुआ। कहते हैं यहीं से बौद्ध धर्म को भारत से बाहर दूसरे देशों में फैलाने का काम भी शुरू हुआ। अशोक ने अपने बेटे बेटी को श्रीलंका भेजा था। हाँ, अशोक का तो बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। और चौथी संगीति? चौथी संगीति हुई कनिष्क के समय, कश्मीर के कुंडलवन में, लगभग पहली सदी ईस्वी में। और ये संगीति एक बड़े मोड़ जैसी थी। यहीं पर बौद्ध धर्म साफ तौर पर 2 हिस्सों में बंट गया, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान, ये नाम तो बहुत सुने हैं। इनमें क्या फर्क है? मतलब मुख्य अंतर क्या है? देखिए, फर्क आदर्श का है और बुद्ध को देखने के नजरिए का भी। हीनयान, जिसे उसके मानने वाले खुद थेरवाद कहना पसंद करते हैं, मतलब पुराने स्थविरों या बड़े भिक्षुओं का रास्ता। थेरवाद? हाँ, उनका आदर्श है अरहत बनना। अरहत वो है जो खुद की मेहनत से बुद्ध के बताए रास्ते पर चलकर ज्ञान पाता है और निर्वाण हासिल करता है। वो बुद्ध को एक महान गुरु मानते हैं, जिन्होंने रास्ता दिखाया, लेकिन उन्हें भगवान नहीं मानते। वो बुद्ध की मूल शिक्षाओं पर बहुत जोर देते हैं और मूर्ति पूजा वगैरह को ज्यादा महत्व नहीं देते। ठीक है, तो खुद के प्रयास से मुक्ति। और महायान? महायान यानी महान रास्ता या बड़ा वाहन। इनका आदर्श है बोधिसत्व। बोधिसत्व, ये कौन होते हैं? बोधिसत्व वो हैं जो खुद तो ज्ञान पाकर निर्वाण हासिल करने के काबिल हो चुके हैं, लेकिन वो तब तक निर्वाण नहीं लेते जब तक दुनिया के सारे प्राणी दुखों से मुक्त ना हो जाएं। वो दूसरों की मदद के लिए करुणा के कारण संसार में बने रहते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अलग सोच है। मतलब खुद की मुक्ति से ज्यादा दूसरों की मुक्ति जरूरी है। हाँ, करुणा का भाव इसमें बहुत ज्यादा है। और महायान में अक्सर बुद्ध को एक दिव्य रूप में देखा जाता है, एक लोकोत्तर सत्ता की तरह। और इसी में बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियां बनाकर पूजने का चलन भी शुरू हुआ। तो मतलब महायान में भक्ति का तत्व ज्यादा आ गया और बुद्ध को देवता की तरह भी देखा जाने लगा। हाँ, कह सकते हैं ये एक बड़ा बदलाव था। और इसी महायान से फिर आगे चलकर वज्रयान जैसी शाखाएं भी निकली, खासकर पूर्वी भारत में, बंगाल वगैरह में। इसमें मंत्र, तंत्र और रहस्यमय साधनाओं पर ज्यादा जोर था। बौद्ध धर्म में दर्शन का भी काफी विकास हुआ है ना? आपने शून्यवाद और विज्ञानवाद का जिक्र किया था। हाँ, बिल्कुल। बौद्ध दर्शन बहुत गहरा है। दूसरी सदी के आसपास नागार्जुन हुए, उन्होंने माध्यमिक या शून्यवाद का सिद्धांत दिया। शून्यवाद मतलब सब कुछ शून्य है। हाँ, मतलब चीजों का अपना कोई स्वतंत्र स्थायी स्वभाव नहीं होता। वो जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं। सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर है, सब खाली है अपने आप में। कुछ लोग तो नागार्जुन को उनकी रिलेटिविटी जैसी बातों के लिए भारत का आइंस्टीन भी कहते हैं। दिलचस्प है। और विज्ञानवाद? वो 4वीं-5वीं सदी में मैत्रेयनाथ, असंग, वसुबंधु जैसे विचारकों ने दिया। उसे योगाचार भी कहते हैं। उनका मानना था कि असल में सिर्फ चेतना या विज्ञान ही सत्य है। जो बाहरी दुनिया हमें दिखती है
वो हमारे मन की ही रचना है। बाप रे, ये तो बहुत ही गहरे दार्शनिक विचार हैं। अच्छा, ये जो सारी शिक्षाएं थीं, नियम थे, दर्शन था, इनको इकट्ठा करके कहीं लिखा गया? आपने त्रिपिटक का नाम लिया था। हाँ, त्रिपिटक मतलब 3 पिटारी या 3 टोकरियां। ये बौद्ध धर्म के सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माने जाते हैं और मुख्य रूप से पाली भाषा में है। ये 3 पिटक कौन-कौन से हैं? पहला है विनय पिटक। इसमें भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए नियम कानून है। संघ कैसे चलेगा, अनुशासन कैसे रहेगा, वो सब इसमें है। ठीक है, संघ के नियम। दूसरा है सुत्त पिटक। इसमें बुद्ध के उपदेश हैं, उनके संवाद हैं, छोटी-छोटी कहानियां हैं। ये बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं, उनका सबसे बड़ा स्रोत है। और इसी सुत्त पिटक का एक हिस्सा है खुद्दक निकाय, जिसमें मशहूर जातक कथाएं हैं। जातक कथाएं, हाँ, बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां। ये तो बचपन में बहुत सुनी है। हाँ, वही। और तीसरा पिटक है अभिधम पिटक। इसमें बौद्ध दर्शन, मनोविज्ञान, चीजों का विश्लेषण, वो सब ज्यादा गहराई से और व्यवस्थित तरीके से है। ये थोड़ा मुश्किल है, पर बौद्ध सोच को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो विनय, सुत्त और अभिधम, ये 3 पिटक हो गए। अच्छा, आपने बुद्ध, उनकी शिक्षाओं, धम्म और संघ का जिक्र किया था। क्या यही बौद्ध धर्म के 3 आधार स्तंभ हैं? बिल्कुल। इन्हीं को त्रिरत्न कहते हैं, 3 रत्न। बुद्ध, जागे वे गुरु, धम्म उनकी शिक्षा और संघ उनका समुदाय। बौद्ध बनने के लिए इन तीनों की शरण में जाने का संकल्प लेते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये मंत्र तो बहुत सुना है। और संघ में कौन लोग होते थे? संघ में 2 तरह के लोग थे। एक तो भिक्षु और भिक्षुणी, जिन्होंने घर बार छोड़ दिया था, संन्यास ले लिया था और अपना पूरा जीवन धर्म को समर्पित कर दिया था। और दूसरे थे उपासक और उपासिका। ये गृहस्थ लोग थे जो अपने घर परिवार में रहते हुए, अपना काम धंधा करते हुए बौद्ध धर्म के नियमों का पालन करते थे, भिक्षुओं की मदद करते थे। अच्छा, यानी हर किसी के लिए जगह थी। अच्छा, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके जो शारीरिक अवशेष थे, उनका क्या हुआ? हाँ, आपने स्तूपों के बारे में बताया था। हाँ, ये बौद्ध कला और वास्तुकला का एक बहुत अहम हिस्सा है। परंपरा ये कहती है कि बुद्ध के शरीर के जो अवशेष थे, उन्हें 8 हिस्सों में बांटा गया और उन 8 जगहों पर शुरू में 8 स्तूप बनाए गए। स्तूप, हाँ। ये क्या होते थे असल में? स्तूप शुरू में तो मिट्टी के टीले जैसे होते थे, समाधि की तरह। लेकिन बौद्ध धर्म में ये बुद्ध या किसी और आदरणीय व्यक्ति के अवशेष या उनके इस्तेमाल की हुई चीजें, जैसे उनका भिक्षा पात्र या चीवर, इनको रखने के लिए पवित्र स्मारक बन गए। तो ये पूजा के केंद्र बन गए। हाँ, धीरे धीरे ये ध्यान और पूजा के केंद्र बन गए। लोग इनकी परिक्रमा करते थे। सम्राट अशोक ने तो स्तूप बनवाने का काम बहुत बड़े पैमाने पर किया। कहते हैं 84,000 स्तूप बनवाए उन्होंने। सांची का जो महान स्तूप है, वो शायद सबसे मशहूर उदाहरणों में से एक है। तो स्तूप सिर्फ अवशेष रखने की जगह नहीं थे, बल्कि वो श्रद्धा और प्रतीक का केंद्र बन गए थे। बिल्कुल, वो बुद्ध के महापरिनिर्वाण का, उनकी शिक्षाओं की निरंतरता का प्रतीक बन गए। और स्तूपों के साथ साथ चैत्य बने, जो पूजा या प्रार्थना हॉल होते थे, और विहार बने, जहां भिक्षु रहते थे। ये सब बौद्ध वास्तुकला के महत्वपूर्ण अंग हैं। बौद्ध धर्म की कुछ और खास बातें या मान्यताएं क्या हैं? जैसे क्या वो ईश्वर में मानते हैं? आत्मा के बारे में क्या सोचते हैं? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है और अक्सर लोग इसे लेकर कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, जो शुरुआती बौद्ध धर्म था वो मूल रूप से अनीश्वरवादी था। अनीश्वरवादी मतलब ईश्वर को नहीं मानते थे। हाँ, मतलब उन्होंने दुनिया को बनाने वाले या चलाने वाले किसी एक ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया। बुद्ध का जोर हमेशा खुद के प्रयास पर रहा, अपनी मेहनत से निर्वाण पाने पर, न कि किसी भगवान की कृपा पर। और आत्मा? क्या आत्मा को मानते थे? ये और भी अनोखी बात है। बौद्ध धर्म अनात्मवाद या अनत्ता का सिद्धांत देता है। इसका मतलब है कि कोई स्थायी न बदलने वाली आत्मा या मैं जैसी कोई चीज नहीं है। कोई आत्मा नहीं है। तो फिर हम जो मैं महसूस करते हैं वो क्या है? बौद्ध दर्शन के अनुसार जिसे हम मैं या आत्मा समझते हैं, वो असल में 5 चीजों का एक लगातार बदलता हुआ समूह है। रूप यानी शरीर, वेदना यानी महसूस करना, संज्ञा यानी पहचानना, संस्कार यानी मानसिक प्रवृत्तियां और विज्ञान यानी चेतना। ये हमेशा बदलते रहते हैं, इनमें कुछ भी स्थायी नहीं है। ये तो बहुत क्रांतिकारी विचार है। अगर स्थायी आत्मा नहीं है तो फिर पुनर्जन्म किसका होता है? कर्म का फल किसे मिलता है? ये थोड़ा मुश्किल लगता है समझना। हाँ, ये बौद्ध दर्शन के सबसे गूढ़ हिस्सों में से है।
वो आत्मा के पुनर्जन्म की बात नहीं करते, बल्कि कर्म के प्रवाह की बात करते हैं। जैसे एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती जलाते हैं तो लौ वही नहीं रहती, पर पहली के कारण ही दूसरी जलती है। अच्छा। वैसे ही मृत्यु के समय जो हमारे चित्त की धारा होती है, जिसमें हमारी चेतना और हमारे कर्मों के संस्कार होते हैं, वही अगले जन्म का कारण बनती है। ये आत्मा का ट्रांसफर नहीं है, बल्कि एक कॉज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम की चेन है जो चेतना और कर्म ऊर्जा को आगे ले जाती है। कर्म का फल तो मिलता है, पर उसे भोगने वाली कोई स्थायी आत्मा नहीं है। ये तो वाकई बहुत अलग नजरिया है दुनिया को देखने का। अच्छा, बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार कौन सा माना जाता है? वैशाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। बुद्ध पूर्णिमा, हाँ। ये बहुत ही खास दिन है, क्योंकि माना जाता है कि इसी पूर्णिमा को बुद्ध का जन्म हुआ था, इसी दिन उन्हें बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ और इसी दिन उनका कुशीनारा में महापरिनिर्वाण भी हुआ। तीनों बड़ी घटनाएं एक ही दिन, वाह। हाँ, इसीलिए ये सबसे पवित्र दिन माना जाता है। अब अगर हम भारत पर इसके असर की बात करें तो बौद्ध धर्म का क्या प्रभाव रहा? बहुत गहरा प्रभाव रहा, और कई स्तरों पर। एक तो इसने अहिंसा, करुणा, नैतिक आचरण पर बहुत जोर दिया। इसका असर भारतीय समाज पर पड़ा। और इसने जाति पाति के बंधन को चुनौती दी। संघ के दरवाजे सैद्धांतिक रूप से सबके लिए खुले थे, चाहे वो किसी भी जाति या वर्ग का हो। सामाजिक समानता का एक संदेश गया। शिक्षा के क्षेत्र में भी तो बड़ा योगदान था, नालंदा वगैरह। हाँ बिल्कुल, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी जैसे महान शिक्षा केंद्र स्थापित हुए। ये सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे एशिया के लिए ज्ञान के प्रकाश स्तंभ बने। सदियों तक दूर दूर से छात्रियां पढ़ने आते थे। और कला, वास्तुकला, उस पर तो बौद्ध धर्म की अमिट छाप है। स्तूप, चैत्य, विहार, अजंता एलोरा की गुफाएं, फिर मूर्ति कला में गंधार शैली, मथुरा शैली। कहा जाता है कि भारत में शायद सबसे पहले बुद्ध की ही मूर्तियां बनाकर पूजी गईं। तो कला को इसने बहुत समृद्ध किया। और ये प्रभाव क्या आज भी महसूस होता है? हाँ बेशक, भारत में आज भी बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, भले ही संख्या कम हो। और देश भर में कई महत्वपूर्ण मठ आज भी सक्रिय हैं, जैसे लद्दाख में हेमिस है, थिक्से है, हिमाचल में टाबो, धर्मशाला में नामग्याल मठ, सिक्किम में रूमचेक, अरुणाचल में तवांग मठ जो भारत का सबसे बड़ा मठ है, बिहार में बोधगया तो है ही, कर्नाटक में भी बड़े मठ हैं। हाँ, ये तो आज भी बहुत जीवंत स्थान है। बिल्कुल, और सिर्फ भारत में ही नहीं, बौद्ध धर्म के विचार, खासकर ध्यान की तकनीकें, माइंडफुलनेस, ये सब तो आज पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रहे हैं। तो हमने देखा कि कैसे एक राजकुमार की, सिद्धार्थ गौतम की जीवन के दुखों को समझने की जो व्यक्तिगत खोज थी, उसने एक पूरे धर्म, एक पूरे दर्शन को जन्म दिया। हाँ बिल्कुल। 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, वो मध्यम मार्ग का विचार, निर्वाण की अवधारणा, फिर संघ का बनना और उसका महत्व, फिर उसमें हीनयान, महायान जैसे अलग अलग विचारों का विकास। ये सब बौद्ध धर्म की सफर के अहम पड़ाव रहे हैं। और इसका असर सिर्फ धर्म या आध्यात्म तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने भारत की कला, शिक्षा, समाज, सोच सबको प्रभावित किया। सही कहा। ये यात्रा दिखाती है कि कैसे इंसान के मन में उठने वाले जो गहरे सवाल हैं, उनके जवाब खोजने की जो कोशिश है, वो कितने बड़े बदलाव ला सकती है। हाँ, और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल या एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। देखिए, बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई अनीश्वरवादी और अनात्मवादी विचारों से। बुद्ध को भगवान नहीं, मार्गदर्शक माना गया। लेकिन समय के साथ, खासकर महायान में, बुद्ध को लगभग देवता का दर्जा मिल गया। बोधिसत्वों की पूजा होने लगी, भव्य मंदिर बने, मूर्तियां पूजी जाने लगी। हाँ, ये बदलाव तो आया। तो सोचने वाली बात यह है कि ये बदलाव क्यों और कैसे आया? क्या ये इंसान की भक्ति करने की जो एक स्वाभाविक जरूरत होती है, उसे दर्शाता है, या ये दर्शन का ही एक स्वाभाविक विकास था, या शायद दोनों? इस पर विचार करना हमें शायद ये समझने में मदद करे कि धर्म कैसे विकसित होते हैं, कैसे बदलते हैं और कितने लचीले हो सकते हैं। ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए।